बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। रुपयों में कीमत बढ़ाने के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत में पूरे 59 पैसे कमी की गई, जबकि लाइट डीजल 25 पैसे सस्ता किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 59 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 25 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 90 रुपए 63 पैसे और लाइट डीजल 75 रुपए 3 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 73 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 82 रुपए 25 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 106 रुपए पर ही बरकरार है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। अवाम के इस बारे में क्या तासुरात हैं, आप भी देखिए। गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो बिल्कुल कम करने का, ये क्या रेट कम किया, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए 25 पैसे मिलते ही नहीं है। आजकल कहाँ देते हैं, रुपया नहीं देते वापस। हुकूमत ने बहुत तीर मारा है इसको कम करके, 0.75 कम करके, सच्चा करते ही नहीं। सब हम बाइक वाले जो होते हैं, हमारे लिए तो इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं ना। कम से कम अगर 5 रुपए 4 रुपए या 7 रुपए ऐसे गिराएं तो हमें फ़ायदा हो उसमें। सब लूटने के लिए बैठे में, अभी क्या करें, आवाम को देख ही नहीं रहे किसी तरह भी। हर चीज़ पे 50-100 रुपए हर चीज़ पे बढ़ रहे हैं। बढ़ाती तो है 10-10 रुपए 20-20 रुपए और कम करती है पैसों में, यानी 59 पैसा 60 पैसा। और यार 1 रुपया तो कम करो। हुकूमत जो है वो सरासर आवाम का नुकसान कर रही है। जब घटाने का वक्त आता है तो पैसे घटाते हैं, बढ़ाने का वक्त है तो रुपए बढ़ा देते हैं। बस ये हमें एक स्टंट है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। कोई 2, 4, 5, 10 रुपए सस्ता करें, कोई आवाम को रिलीफ मिले। ये तो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब ये लोग जब महंगे करते हैं तो 10 से 12 रुपये तक महंगे करते हैं, लेकिन जब कम करते हैं, सस्ते की बात आती है तो ये लोग पैसों में कम कर देते हैं। हुकूमत ने 25 to 75 पैसे जो कमी का ऐलान किया, ये काफ़ी नहीं है। पहले भी एक दफ़ा बढ़ गए थे, लेकिन फिर 4-5 रुपए उसकी कमी हो गई है, 91 तक आ गए हैं। तो अभी अगर 75 पैसे कम और भी कम हो गए हैं तो ये भी बड़ी बात है। ये वही बात हो गया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये हम लोगों को आवाम के साथ बिल्कुल मजाक है। 25 पैसे कम किया है, 25 पैसे क्या है आवाम के लिए। अभी जब कह रहे थे कि भाई मैं तकरीबन 7-8 रुपए कम कर देंगे या 6 रुपए कम कर देंगे, अभी 25 पैसा, ये क्या है? ये तो सारा ही धोखा है, सारा ही वो, उसमें कुछ है नहीं। मिसाल मैं यही कह रहा हूँ कि इससे फ्रॉड वाला कोई गवर्नमेंट आया नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट तारीख में। और मुश्किलात आज़मीन के लिए भी रियासत मदीना के दावेदारों ने हज अखराजात में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। इस साल आज़मीन हज मुल्क की तारीख का महंगा तरीन हज अदा करेंगे। शुमाली पाकिस्तान से हज अखराजात 4,36,000 रुपए से ज़ायद मुकर्रर कर दिए गए, जबकि जनूबी पाकिस्तान से अखराजात 4,26,000 रुपए होंगे। जीशान की रिपोर्ट में जानिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हज के अखराजात मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर कर दिए। रवां साल हज 1,56,000 रुपए तक महंगा हो गया। हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं देगी। विफाकी काबीना ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई हज पॉलिसी के मुताबिक जनूबी रीजन के लिए हज अखराजात 4,26,000 रुपए होंगे। गुज़श्ता साल जनूबी रीजन के लिए हज अखराजात 2,70,000 रुपए थे। शुमाली इलाकों के लिए हज अखराजात 4,36,000 रुपए होंगे, जबकि गुज़श्ता साल ये अखराजात 2,80,000 रुपए थे। हज पॉलिसी प्लान अनाउंस किया है। हज पॉलिसी में जो चेंजेस आप किए हैं कि पहली बार एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हुक्म दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को कि इस दफ़ा जो हाजी हैं उनको एक मिसाली सहूलतें जो हैं वो मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि 10,000 बुजुर्ग शहरियों को हज कोटा दिया जाएगा, जबकि कम आमदन वाले 500 अफराद के लिए हज कोटा रखा गया है। उनका कहना था कि हज पर सब्सिडी देने का फैसला नहीं हुआ। जो ज़ायरीन है, जो हाजी साहिबान है, उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज पहुँचाई जाए, लेकिन सब्सिडी जो है उसके ऊपर फैसला नहीं। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने काबीना इजलास के बाद हज पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान करना था, ताहम आखिरी वक्त पर पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान मौखर कर दिया गया, जो बाद में किया जाएगा। गोहर महसूद, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान का बजट खसारा रवा साल GDP के 6% तक पहुंचने का खदशा है। मूडीज का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पैकेजेस सिर्फ इस माली साल की जरूरियात पूरी करेंगे।
عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی نئی رپورٹ کے مطابق دوسرے منی بجٹ میں اعلان کیے گئے اقدامات سے پاکستان کے صنعتی سیکٹر اور برآمدات میں بہتری اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تو کم ہو سکتا ہے، تاہم اخراجات پر کنٹرول اور ریونیو بڑھانے کے لیے مزید ٹھوس اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ دوسرے منی بجٹ میں ریونیو بڑھانے کے لیے کم اقدامات کی وجہ سے بجٹ خسارے کا جی ڈی پی کے 5.1% کا ہدف پورا ہونا مشکل ہے۔ دسمبر 17 کے بعد پاکستانی روپے کی قدر میں 25% کمی کے باوجود برآمدات میں زیادہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ حکومت نے سعودی عرب اور UAE سے مجموعی طور پر $12 ارب کا ریلیف پیکج دیا۔ رواں مالی سال تو پاکستان کی مالیاتی ضروریات کافی حد تک پوری ہو سکتی ہیں، لیکن مالی سال 2019 کے بعد فائنینسنگ کی ضرورت برقرار رہے گی۔ آلو کی گرتی ہوئی قیمت پر وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر برہم ہوتے ہوئے فوری طور پر آلو خریدنے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ حکومت پنجاب فوری طور پر آلو خرید کر ایکسپورٹ کرے۔ فصل زیادہ ہونے پر سبزی منڈیوں میں آلو ₹3 فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ آلو کی گرتی ہوئی قیمت پر وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر برہم ہوتے ہوئے فوری طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ آلو خریدا جائے۔ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ حکومت پنجاب فوری طور پر آلو خرید کر ایکسپورٹ کرے۔ فصل زیادہ ہونے پر سبزی منڈیوں میں آلو ₹3 فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم نے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ خریدیں۔ ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ٹورزم سے پورا کرنے کے عزم کا بھی اظہار کر دیا۔ پاکستان میں اقتدار میں آنے والی ہر حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بانڈز جاری کرتی ہے تاکہ ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے۔ اس ہی روایت کو تحریک انصاف کی حکومت نے بھی برقرار رکھا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ مشکل سے نکلنے میں مدد کریں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ خریدیں تاکہ وہ پاکستان کو ایک خود مختار ملک بنانے میں وہ اپنا حصہ ڈال سکے۔ اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ آج میں ان کو تاکید کروں گا، آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے۔ آپ کو بھی ایسی ریٹرن ملے گی جو کہ اور کہیں نہیں ملے گی، اور پھر یہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ اس کے اوپر ریٹرن لیں گے وہ روپے میں لیں گے اور ڈالر میں نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بے شمار وسائل سے مالا مال ہے۔ ہم سیاحت سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پورا کریں گے کیونکہ پاکستان میں دنیا کے بہترین سیاحتی مقام موجود ہیں۔ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ ڈالرز میں قومی بچت کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے جیسی اسکیم ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی 1997 میں ایسی ہی اسکیم قرض اتارو ملک سنوارو شروع کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اسکیم سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرز پر بنائی گئی ہے اور پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ ڈالرز میں قومی بچت کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے جیسی ایک اسکیم ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ خریدنے والے پاکستانیوں کو طے شدہ شرح سے منافع ملے گا، جبکہ مقررہ مدت کے بعد بھی رقم واپس کر دی جائے گی۔ قومی بچت کی موجودہ اسکیم سے فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ اسکیم میں سرمایہ کاری روپیوں کی بجائے ڈالرز میں ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 1997 میں قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم شروع کی تھی، جس میں بیرون اور اندرون ملک پاکستانیوں کو عطیہ دینے، قرض حسنہ دینے کے ساتھ ساتھ منافع والی اسکیموں میں رقم جمع کروانے کا آپشن دیا گیا تھا۔ اسکیم کے تحت 14 کروڑ 88 لاکھ ڈالرز اور 30 کروڑ روپے مقررہ مدت کے لیے منافع والی اسکیموں میں جمع کروائے گئے تھے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق منافع والی اسکیموں میں رقم جمع کروانے والوں کو مقررہ مدت کے بعد ان کی رقم منافع کے ساتھ واپس کر دی گئی تھی، جبکہ قرض حسنہ کے طور پر ملنے والی رقم 2017 میں واپس کی گئی تھی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید، جن کی سیاسی ٹرین ہمیشہ فراٹے بھرتی نظر آتی ہے، آج وہ بار بار رکتے ہوئے اٹکتے ہوئے الفاظ کی منجدار میں پھنستے ہوئے نظر آئے۔ بولنا کیا تھا، کیا بول گئے، آئیے آپ بھی دیکھیے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پاکستان کا سینئر موسٹ پارلیمنٹرین ہوں۔ میں فارن افیئر کمیٹی میں میں نے کئی دفعہ ہیڈ کیا، اور اس میں بعض تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید میں 1 مہینہ ریل میں ہی رہوں گا، میں آتا جاتا رہوں گا۔ ہم اپنے بعض محکموں کو
इमर्ज भी करने, एक दूसरे में शामिल करने लगे। हमने अरबों रुपया इनको दिया है, हमसे पहले वजीरों ने, इनकी डिजाइनिंग और फिजिबिलिटी का, आईफोन्स और बेहतर खुराक, आईफोन कह रहा हूँ, ये वाईफाई। मैं किसी मसले में टांग नहीं उड़ाना चाहता। फारूक नसीम ने लिख कर दे दिया कि बन सकता है। सैकड़ों डिफॉल्ट बिलियन छोड़ के जो शख्स गया हो, मैं FII को मतलूब हूँ। मैं DG FIA को कहता हूँ, इधर आओ, शहबाज शरीफ आपको बुलाता है। शहबाज शरीफ को यही बीमारी थी जो ये लगी है, फुर्र करने वाली। हम माजरत खां हैं, आपका मतलूबा नंबर मिसाइल बनाने में मसरूफ़ है। ये हम नहीं कहते, बल्कि पाकिस्तान रेलवे ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का इश्तिहार जारी किया और शिकायत के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए, मगर कोई फ़ोन उठाने को तैयार ही नहीं है। क्लीन एंड ग्रीन रेलवे का ऐलान किया गया था वज़ीर रेलवे की जानिब से, और इस सिलसिले में एक इश्तिहार भी जारी किया गया। शिकायत दर्ज करवाने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए, मगर इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कोई भी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। हम माजरत खां हैं, आपका मतलूबा नंबर मिसाइल बनाने में मसरूफ़ है। जी हाँ, पाकिस्तान रेलवे ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का इश्तिहार तो जारी कर दिया है, और इस इश्तिहार में शिकायत के इंदराज के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं, मगर इन हेल्पलाइन पर कॉल करें तो कोई भी यहाँ पर फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। लगता है कि सब मिसाइल बनाने में मसरूफ़ हो गए हैं। खबर है फिरोजवाला से, जहां DDEO फिरोजवाला ही कानून शिकन निकले। जमींदार के 2 बेटों की शादी की तकरीब स्कूल में मुनाकिद करने की इजाज़त दे दी। तकरीब के सिलसिले में बच्चों को छुट्टी भी दे दी गई। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करके भी कानून की धज्जियां उड़ाई जाती रहीं। स्कूल प्रिंसिपल ने वाक़े के खिलाफ महकमे को दरख्वास्त भी दे दी है। DDEO फिरोजवाला ही कानून शिकन बन गए। जमींदार के 2 बेटों की शादी की तकरीब की स्कूल में मुनाकिद करने की इजाज़त दे दी, और इस सिलसिले में बच्चों को भी छुट्टी दे दी गई, जबकि शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग भी की जाती रही। प्रिंसिपल ने इस वाक़े की रिपोर्ट और शिकायत महकमे को इरसाल कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म की बात करते हैं। लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मरियम नवाज समेत अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। मौसम की मुनासबत से नवाज शरीफ का मूड भी खुशगवार था। पार्टी रहनुमाओं से खूब गपशप भी की। साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात का दिन कोट लखपत जेल में मुलाकातियों का तांता बंधा रहा। नवाज शरीफ से मिलने के लिए वालिदा और मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंची। शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और दीगर लीगी रहनुमाओं ने भी साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जबकि पार्टी तर्जुमान और साबिक वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब पार्टी कायद से मिलने रिक्शे में पहुंच गए। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि मुश्किल वक्त जरूर है, ये भी गुजर जाएगा। अब मैं वो नवाज शरीफ नहीं, हालात का मुकाबला करूंगा। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से सवाल किया कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका दिल बड़ा हुआ है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा दिल तो वैसे ही बड़ा है, खुले दिल का इंसान हूँ। लीगी रहनुमा बोले आपको अस्पताल दाखिल या रिहाई मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि अस्पताल जाने की बजाय रिहाई वाली बात दिल को लगी है। साबिक वज़ीर आज़म ने लीगी रहनुमा बरजीश ताहिर से भी खुशगवार मुकालमा किया। बोले बरजीश ताहिर साहब आपका क्या हाल है, जिस पर लीगी रहनुमा ने जवाब दिया कि आप जेल में हैं, हमारा क्या हाल होगा। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, कहा बाहर आऊंगा तो मजे आपके होंगे।
कुछ कराची में अमन अमान की बात कर लेते हैं। शहर कायद के शहरी गैर महफूज हो गए। दिन दिहाड़े सरेआम लूट मार की वारदातें आम हो गई हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। गुज़िश्ता रोज का ये वाक़या है। पापोश नगर में 2 डाकू शहरियों का बैंक से मोटरसाइकिल पर पीछा करते हैं। रोकने की कोशिश पर शहरी मोटरसाइकिल से उतरकर भाग जाते हैं, जबकि मुलजिम वारदात नाकाम देखकर फायरिंग कर देते हैं। ये गुज़िश्ता रोज का वाक़या है। मुलजिमान की फायरिंग से एक शख्स भी जख्मी हुआ था। पापोश नगर के इलाके में वाक़या पेश आया था। 2 डाकू शहरियों का बैंक से मोटरसाइकिल पर पीछा करते हैं। रोकने की कोशिश पर शहरी मोटरसाइकिल से उतरकर भाग जाते हैं, जबकि मुलजिम वारदात को नाकाम देखकर फायरिंग कर देते हैं और इस फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जख्मी भी हुआ था। और कराची में नॉर्दर्न बाईपास हब रिवर रोड के करीब हादसा पेश आया। 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर हब रिवर रोड के करीब यह हादसा पेश आया है। 2 गाड़ियों में तसादुम हो गया और इस तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। शहर कायद के में ये वाक़या पेश आया है। इस हादसे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बादल बरस पड़े। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में बारिश से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मलका कोहसार में सफेद मोतियों की बरसात ने समा बांध दिया। लाहौर, गुजरावाला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वजीराबाद, शेखोपुरा, हाफिजाबाद, कोयटा समेत कई शहरों में अब्रे करम खुलकर बरसा। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। मौसम खुशगवार होते ही सयाहों की बड़ी तादाद ने मलिका कोहसार मरी का रुख कर लिया। अबटाबाद और गलियात में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी की वजह से सयाहों की कई गाड़ियां फंस गईं। उधर गिलगित की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। गिलगित शहर समेत नशेबी इलाके बर्फबारी के बाइस शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बर्फबारी के बाइस अक्सर बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता गिलगित शहर से कट चुका है। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में 5 साल बाद मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। फैमिली से तफरीह के लिए पहाड़ों का रुख कर लिया। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे, बारिश ने मियांवाली के सरकारी अस्पताल के तामीर का पोल खोल दिया। करोड़ों रुपए मालिये से बनाए गए DHQ के डायग्नोस्टिक सेंटर की छतें हल्की सी बारिश का भी मुकाबला न कर सकी। कार्डियोलॉजी वार्ड और बर्न यूनिट की छतों से पानी भी टपकने लगा है। मियांवाली का सरकारी अस्पताल नाकिस तामीर का मुंह बोलता सबूत सामने आ गया है। करोड़ों रुपए मालिये से बनाए गए DHQ के डायग्नोस्टिक सेंटर की छतें हल्की सी बारिश का मुकाबला भी नहीं कर सकी हैं। जनूबी पंजाब का सेहत अफजा मकाम फोर्ट मनरो मरी बन गया। इलाके में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ तो दूर दराज के सयाह भी लुत्फ अंदोज होने फोर्ट मनरो पहुंच गए। बर्फबारी ने फोर्ट मनरो में मरी के नजारे करा दिए। बर्फबारी से जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मकाम के पहाड़ सफेद चादर से ढक गए। 2-2 इंच पड़ती बर्फबारी ने हर सू नजारे हसीन बना दिए। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। दूर दराज के इलाकों से भी लोग बर्फबारी देखने के लिए पहुंच गए। सयाहों की बड़ी तादाद ने बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए फोर्ट मनरो में डेरे डाले हुए। मुल्क भर में बादलों के बरसने का सिलसिला जारी है। फोर्ट मनरो भी मौसम की दिलफरेब अंगड़ाई की लपेट में आया तो हसीन नजारों के चाहने वाले और 2 साल से बर्फबारी के मुंतजिर चेहरे खिल उठे। और अमेरिका में शदीद सर्दी ने अंटार्कटिका जैसे दुनिया के सर्द तरीन इलाके को भी पीछे छोड़ दिया। रियासतों में शदीद सर्दी के बाद स्कूल्स और दफातर बंद हैं, जबकि दर्जा हरारत -60 तक पहुंच चुका है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बर्फबारी और शदीद सर्दी से अब तक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं अमेरिका का मौसम। अमेरिका में शदीद सर्दी ने अंटार्कटिका जैसे दुनिया के सर्द तरीन इलाके को भी पीछे छोड़ दिया है। बेशतर रियासतों में शदीद सर्दी के बाद स्कूल और दफातर बंद हैं, जबकि दर्जा हरारत -60 तक पहुंच चुका है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बर्फबारी और शदीद सर्दी से अब तक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं।
امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی شدید برف جاری ہے۔ برطانیہ، بیلجیم اور فرانس میں شدید برفباری سے ہزاروں گھر بجلی سے محروم ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں پروازیں متاثر ہوئی ہیں، جبکہ سکولز اور دفاتر بند ہیں۔ یورپی میڈیا کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں شہری اور سیاح برفباری میں پھنس گئے۔ یورپ میں کئی مقامات پر درجہ حرارت -30 سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی شدید برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ، بیلجیم اور فرانس میں شدید برفباری سے ہزاروں جو گھر ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے، قندیل بلوچ قتل کیس میں نامزد ملزم مفتی عبدالقوی اپنی رنگین مزاجی سے باز نہ آئے۔ مفتی صاحب کی شادی کی ایک محفل میں گلوکارہ پر نوٹ نچھاور کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ملتان میں شادی کی تقریب میں کیا گیا محفل موسیقی کا اہتمام۔ گلوکارہ نادیہ ہاشمی نے گانا شروع کیا تو تقریب میں شریک مفتی عبدالقوی سرور میں آ گئے۔ مفتی عبدالقوی نے گلوکارہ پر پہلے نوٹ نچھاور کیے۔ موصوف نہ صرف جھومتے رہے بلکہ گلوکارہ کو تالیاں بجا بجا کر خوب داد دیتے رہے۔ بھائی اب مفتی عبدالقوی کے رنگین اور شوقین مزاج ہونے سے کون واقف نہیں۔ چند روز قبل مفتی عبدالقوی کی ایک ویڈیو خواجہ سرا کے ساتھ بھی خوب وائرل ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ میں سال سوم کے طلباء اور طالبات کے تھیسس کی نمائش کی گئی۔ مانیہ شکیل کی رپورٹ میں جانیے۔ کراچی آرٹس کاؤنسل کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کے سال سوم کے طلباء و طالبات کی جانب سے سجائی گئی نمائش، جس میں قدرت کے خوبصورت رنگ، ٹیکسٹائل کے نت نئے ڈیزائن اور جدید آئیڈیاز کو طلباء نے آرٹس کے نمونوں میں ڈھال لیا۔ کہیں غربت کے اندھیروں میں چھپی بچپن کی معصومیت تو کہیں باپ کی شفقت کے سائے تھے۔ کی خوبصورتی کو انہانس کیا ہے جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ اس طرح دولت نہیں ہے، اپنی نیڈس فلفل نہیں کرتے، دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی جو میرے ساتھ ان کی جو فیلنگس اور ہونے کا احساس ابھی تک میرے ساتھ ہے۔ سوشل ورکر اور غریبوں کی ہیلپ بھی کرتے تھے، اس لیے میں ان سے انسپائر ہو کے پورا تھیسس ان پہ دیا ہے۔ میں نے وقت کو جس طرح سے فیل کیا، محسوس کیا، اس کو اپنے کینوس پہ اتارنے کی کوشش کی ہے۔ آرٹس کونسل میں تھیسس کی ایک روزہ نمائش میں 15 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ آرٹس کونسل کے طلباء نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہیں اپنے جذباتوں کا اظہار کیا، کہیں دولت سے کچلتا بچپن تو کہیں چہرے کی شخصیت کو ظاہر کرنا۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ اور خبر آپ کو دیں گے کراچی سے، جہاں پر ڈاگز پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی بڑی کھیپ پکڑ لی ہے۔ پشاور سے کراچی اسمگل کی گئی 48 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی، جس کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ کارروائی کے دوران ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی میں ڈاگز پولیس نے یہ کارروائی کی ہے، منشیات کی بڑی کھیپ پکڑ لی گئی۔ پشاور سے کراچی اسمگل کی گئی 48 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی، جس کی مالیت کروڑوں روپے بتائی گئی ہے۔ اس کارروائی کے دوران ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، کچھ بات کریں گے جرائم اور حادثات کے واقعات کی۔ لرزہ خیز واقعے میں ننھی جان چلی گئی، جبکہ سیکیورٹی اداروں اور جرائم پیشہ افراد میں آنکھ مچولی بھی جاری رہی۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ اٹک میں کتوں کے کاٹنے سے 6 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ نواحی علاقے پنڈی گھیپ میں 7 پاگل کتے بچے کو نوچتے رہے، لیکن موقع پر موجود لوگ تماشائی بنے رہے۔ اٹک میں پاگل کتوں کے کاٹنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اٹک ہی میں گوندل منڈی کے قریب سے 20 سالہ لڑکی کی گردن کٹی لاش برآمد ہوئی۔ نامعلوم قاتلوں نے قتل کے بعد لاش ویرانے میں پھینک دی۔ لڑکی نے سرخ لباس اور اپر پہن رکھا ہے۔ لڑکی کی شناخت ابھی تک نہ ہو سکی۔ گوجر خان کے تھانہ جاتلی کے علاقے درکالی سیدہ میں واقع مرغی خانے سے 2 افراد کی لاشیں ملیں۔ دونوں کی شناخت ناصر عباس اور ظہیر اسلام کے نام سے ہوئی۔ دونوں افراد کی موت کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ بچوں سے زیادتی کا ملزم مشترکہ آپریشن میں گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان اور برطانیہ نے پنجاب کے شہر سانگلہ میں مشترکہ آپریشن کر کے برطانیہ کو مطلوب بچوں سے زیادتی کے ملزم اخلاق حسین کو گرفتار کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق اخلاق حسین پر بچوں سے زیادتی کا الزام ہے۔ اخلاق حسین کو برطانوی عدالت 19 سال قید کی سزا بھی سنا چکی ہے۔
सियालकोट पुलिस ने 2 करोड़ तावान के लिए अगवा होने वाले सनतकार के बेटे को 36 घंटों बाद बाजियाब करा लिया। मुलजिमान ने लड़की के जरिए फोन कराकर फतेहगढ़ बुलाया और अगवा कर लिया। पुलिस ने 36 घंटों में ही मामला हल कर दिया। खबर आपको देंगे, सांगला हिल में पाकिस्तान और बरतानिया के इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन में ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है पाकिस्तानी और बरतानवी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ये जबरदस्त ताउन था। कहते हैं कार्रवाई इस बात की गमाजी है कि भाग कर पाकिस्तान आने वाले जराइम पेशा अफराद यहाँ भी नहीं छुप सकते। बरतानवी हाई कमिश्नर ने FIA हुकाम और पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुलजिम अखलाक हुसैन को बरतानवी अदालत ने ज्यादती केस में 19 बरस कैद की सजा सुनाई थी और ट्रायल के दौरान अखलाक बरतानिया से फरार होकर पाकिस्तान आ गया था। सांगला हिल में पाकिस्तान और बरतानिया के इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन में ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तानी और बरतानवी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ये जबरदस्त ताउन था और कार्रवाई इस बात की गमाजी है कि भाग कर पाकिस्तान आने वाले जराइम पेशा अफराद यहाँ भी नहीं छुप सकते। बरतानवी हाई कमिश्नर ने FIA हुकाम और पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुलजिम अखलाक हुसैन को बरतानवी अदालत ने ज्यादती केस में 19 बरस कैद की सजा सुनाई थी और ट्रायल के दौरान अखलाक बरतानिया से फरार होकर पाकिस्तान आ गया था। कसूर की तहसील खुडियां खास के इलाके ढंगशाह में PTI के चेयरमैन खालिद महमूद डोगर ने मेहनत कश की जमीन पर कब्जा कर लिया। मेहनत कश रियाज और ने इल्जाम आयद किया है कि चेयरमैन खालिद महमूद ने तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। ये वाकया है कसूर की तहसील खुडियां खास का, जहां पर ढंगशाह के इलाके में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खालिद महमूद डोगर ने मेहनत कश की जमीन पर कब्जा कर लिया। मेहनत कश रियाज ने इल्जाम आयद किया है कि चेयरमैन खालिद महमूद ने तशद्दुद करके उसे घर से निकाल दिया। चोरों और डकैतियों को खुली छूट मिल गई। हुकूमत ने पैसे कमाने के लिए अनोखा मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। ऐसे ही वाकयात पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दादू में गंदे पानी के निकासी आप के मामले पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों जानिब से डंडों, लातों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। मुकामी लोगों ने बीच बचाव कराने की कोशिश भी की, लेकिन लड़ाई खत्म न हो सकी। तसादुम के बायस 8 अफराद जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गधे पाले जाएंगे फिर बैरून मुल्क बेचे जाएंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने चीन को गधे बेचने का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइफ स्टॉक ने गधों की बरामद के लिए लाहेअमल भी तैयार कर लिया। मानसेहरा और डेरा इस्माइल खान में गधों के फार्म हाउस बनाए जाएंगे। रावलपिंडी में परफ्यूम के शदाई डाकू सामने आ गए। जोहर चौक के करीब केमिस्ट की दुकान में डकैती की और 1 लाख से ज्यादा मालियत के परफ्यूम और अद्वियात लूट कर फरार हो गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लिए बगैर ना रुक सके। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकार आवाम से पैसे बटोरने में मसरूफ। कासिम चौक पर तैनात एहलकार ने वैन को रोका और खर्चा मांग लिया। जब आप ताहिर भाई घर पे ऊपर रहते थे, हम बराबर में रहते थे, कुछ तो ख्याल कर लो। इस्लामाबाद में स्कूल वैन्स में गैस सिलेंडर पर पाबंदी आयद कर दी गई। SSP ट्रैफिक को सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। और कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले के केस में पुलिस और रेलवे पुलिस में ठन गई। SSP रेलवे शहला कुरैशी ने एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख के बयान को गलत करार दे दिया। चाइनीज कौंसल खाने पर हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा कैसे आया? कराची पुलिस चीफ अमीर शेख और SSP रेलवे शहला कुरैशी में ठन गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SSP रेलवे शहला कुरैशी ने कहा कि चीनी कौंसल खाने पर हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा ट्रेन के जरिए नहीं आया। चीनी कौंसल पर हमले में इस्तेमाल होने वाला हथियार बसों और कोचेज के जरिए आया। बसों और कोचेज की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये इंकशाफ किया कि जो वेपन्स थे वो रेलवे के जरिए लाए गए। जब हमने जाकर इंटेरोगेट किया तो पता चला कि वो रेलवे के जरिए नहीं आए। बजरिया रोड जो है वो कोचेज वहाँ पे खड़ी होती हैं, उनके जरिए कैंट स्टेशन चूँकि जगह मशहूर है तो वो कैंट स्टेशन रोड का इलाका ज़िले की हदूद में है और वो उन्होंने खुद इंकशाफ किया है। जो मुलजिमान थे उनके साथ हमारे DSP साहब ने उनसे इंटेरोगेशन किया है तो उन्होंने खुद कहा है कि हम जो है वो बजरिया रोड आए। इससे कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची पुलिस चीफ ने दावा किया था कि चीनी कौंसल खाने पर हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा बजरिया ट्रेन कराची आया। असला जो लाया गया है वो रेलवे के जरिए भेजा गया इधर और उसको इधर बल्दिया के एक घर में एक मैकेनिक था जो उसको फैसिलिटेट कर रहा था, उसने उसको
खोला और असले को इस तरह डिवाइड किया गया। SSP रेलवे शैला कुरैशी के मुताबिक सहूलतकारों ने रेलवे हुक्काम को तफ्तीश में बसों और कोचेस से असलहा लेकर आने का कहा था। रेलवे DSP ने मुताल्लिका हुक्काम को असलहा से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। कराची में रेलवे पुलिस की दादागिरी देखने में आई। हथकड़ी लगे 2 मुल्जिमान को सुजुकी में लाया गया, जबकि सुजुकी ड्राइवर को किराया ही नहीं दिया गया। दादागिरी रेलवे पुलिस की देखने में आई है। हथकड़ी लगे 2 मुल्जिमान को सुजुकी में लाया गया और ड्राइवर को किराया भी अदा नहीं किया गया। ड्राइवर का इस बारे में क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। प्राइवेट हो या पुलिस वाले हो? मैं इधर अड्डे पे होता हूँ कार। अच्छा, इन्होंने कितने रुपए दिए तुम्हारे को लाने के? पैसे दिए नहीं दिए? नहीं कुछ। क्या बोला? कुछ भी नहीं, बस आपने बोला लेके चलो, हम लेके आ गए। मुफ्त में? जी किस साहब ने बोला? ये अपना सिटी स्टेशन के काम में बाहर इधर ही हम होते हैं अड्डे में। और सेंट्रल जेल कराची में फाइन आर्ट्स और म्यूजिक स्कूल की नई ब्रांच कायम कर दी गई। 210 साल कैद और 4 मरतबा सजाए मौत पाने वाले कैदी ने फाइन आर्ट्स स्कूल से तरबियत हासिल करके कई शाहकार बना दिए। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। कराची सेंट्रल जेल में कैदियों की तादाद गुंजाइश से कहीं ज्यादा, लेकिन इनकी इस्लाह और हुनरमंद बनाने के लिए इकदाम भी अपना रंग दिखाने लगे हैं। स्कूल ऑफ आर्ट में कैदियों को तरबियत देने वाला 200 साल कैद और 2 बार सजाए मौत का कैदी अजीज भुगटी भी है, जिसकी कला आंखों को भाती है। सुप्रीडेंट हसन सैतो साहब का बहुत बहुत मेहरबानी है, जिसने हमें फाइन आर्ट स्कूल दिया है और हमें सीखने का मौका दिया है, और मैं अभी यहाँ पे खुद भी सीख रहा हूँ और दूसरे कैदियों को भी सिखा रहा हूँ। अब्दुल मालिक 10 साल कैद गुजार रहा है, लेकिन जेल में सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी को अपने ही हुनर से तोहफा देना चाहता है। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी मेरी माशाल्लाह 14 साल की है, ये सबसे छोटी बेटी मेरी 4 साल की। ये उसी के लिए मैं शौक से बनाता हूँ। मुसव्वरी, दस्तकारी के अलावा जेल में कैदियों को मौसीकी की क्लासेस भी दी जा रही हैं। जेल सुप्रीडेंट हसन सैतो कहते हैं, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का मकसद कैदियों को मुस्बत राह दिखाना है। कैदी जो 24 घंटे बैरिक में बैठा रहेगा तो वो पेशेंट बन जाएगा, तो इनको हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे और इनको तालीम मिलेगी, तरबियत मिलेगी, तो इंशाल्लाह ये अपने सोसाइटी के लिए कोई अच्छे इंसान बन के यहाँ से निकलेंगे। कैदियों को हुनरमंद बनाने के साथ इनकी इस्लाह करके इन्हें यकीनन मुआशरे के लिए एक कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। जराइम की दुनिया में कदम रखने के बाद जेल मुंतकिल होने वाले कैदी यहाँ पहुंचकर अपनी सलाहियतों को पहचानने लगे। सानिया के मुस्बत इक़दामात काबिल दीद और काबिल सताइश हैं। कैमरामैन जुबैर सलाउद्दीन के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। पाक अफवाज के बहादुर जवानों ने हमेशा दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों को शुजाअत और जवामर्दी से नाकाम बनाया। कौम के बहादुर सपूतों के खिदमात पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। वतन की हिफाजत में जान निछावर करने वाले पाक फौज के बहादुर सिपाही सरफराज अहमद को शहीद हुए 10 बरस बीत गए। बिहाड़ी के सरफराज अहमद ने 2009 को सवात में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए वतन पर जान कुर्बान की थी। हरीपुर से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के हवालदार मोहम्मद जुबैर शहीद की 7वीं बरसी मनाई गई। मोहम्मद जुबैर 2012 को कुर्रम एजेंसी में वतन दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। खबर आपको देंगे, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि तमाम को मजीद बेहतर और फ़आल बनाना होगा। मुतल्लिका इदारे अपना काम संजीदगी से सरअंजाम देंगे तो दूसरे इदारों पर इनका बोझ नहीं आएगा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ। DGP DMA इमरान ज़रकोन ने इजलास को ब्रीफिंग दी। फैसला किया गया कि कमीशन को फ़ाल और मरबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, IT यूनिवर्सिटी, पुलिस और निजी शोबे को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत की कि सूबे के तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर सैलाब की गुजरगाहों की निशानदही करें ताकि सैलाब से पहले इक़दाम उठाए जा सकें। हुकूमत आवाम को बचाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। और यहाँ पर आपको बताएंगे, ऑनर मोबाइल ने जदीद टेक्नोलॉजी फीचर्स पर मुश्तमिल ऑनर इको ग्लोबल लॉन्च के साथ पाकिस्तान में भी मुतारिफ करा दिया। तकरीब में ऑनर मोबाइल की ब्रांड एम्बेसडर अदाकारा महविश हयात और गुलकार आसिम अजहर ने भी शिरकत की। कराची के निजी होटल में नौजवान खरीदारों की तरजीहात और फैशन की रुझानात के ऐन मुताबिक ऑनर मोबाइल ने जदीद टेक्नोलॉजी फीचर्स पर मुश्तमिल ऑनर 8C को मुतारिफ करा दिया। तकरीब से खिताब करते हुए ऑनर मोबाइल की मार्केटिंग पार्टनर NB टेक्नोलॉजीज़ के CEO ज़ीशान मियां नूर का कहना था कि मोबाइल ने पहले ही साल अपने जदीद फीचर्स की बिना पर पाकिस्तान की स्मार्टफोन मार्केट में 5.8% शेयर्स हासिल कर लिए हैं। कंट्री मैनेजर डैनिश जोंग ने कहा कि 8C मॉडल अपनी मुनासिब कीमत की वजह से एक और कामयाबी साबित होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी इत्तेहादी जमात काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार दिया है। अलहमरा हॉल में द लाहौर स्कॉलर स्कूल की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एक घर में शिकायतें होती रहती हैं, शिकायत ना होना ख़तरनाक होता है। इत्तेहादी जमात की बाज़ शिकायतें दुरुस्त हैं, जो भी शिकवे हैं उन्हें दूर किया जाएगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, उनका मुकम्मल इलाज कराएंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मिड टर्म इलेक्शन का दूर दूर तक कोई पता नहीं, हुकूमत 5 साल मैंडेट लेकर आई है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस्लामाबाद में मनशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम सिर्फ आगाही मुहिम तक महदूद होकर रह गई है। IG पुलिस वालिदैन और असातिज़ा को तलबा पर नजर रखने की तलकीन करते नजर आते हैं। सद्दाम मांगट की रिपोर्ट में जानिए। शहर इक़्तिदार में मंशियात फरोशी और उसके इस्तेमाल में रोजमर्रा की बुनियाद पर इजाफा होने लगा है। पुलिस ने वजारत दाखिला को सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए 36 मुकदमात तो दर्ज किए, लेकिन इन मुकदमात में 33 मुकदमात मंशियात के आदी अफराद जबकि सिर्फ 3 मुकदमात मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ दर्ज किए। पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशी के खिलाफ अमली इकदाम तो नजर नहीं आए, ताहम IG इस्लामाबाद समेत दीगर पुलिस अफसरान बड़े स्कूलों में आगाही सेमिनार में जरूर शिरकत करते हैं। Let's start realizing the important pivotal role which a father and a mother has to play. अगर हमने इस रोल को और लोगों के हवाले कर दिया, पॉकेट मनी 30, 40, 50 हज़ार रुपया देने लग गए हम O लेवल A लेवल के स्टूडेंट्स को, तो 50 हज़ार रुपये में वो क्या करेगा। इस्लामाबाद के किसी भी सरकारी स्कूल में इस तरह की तकरीब मुनाकिद नहीं की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में मंशियात के इस्तेमाल की शरह ज्यादा है। IG इस्लामाबाद ने खुद कार्रवाइयाँ तेज करने की बजाय तमाम तर जिम्मेदारी वालिदैन पर डाल दी है, जो वफाकी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी है। कैमरामैन नवीद शेख के साथ सदाम मांगा, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मुआशी इस्लाहात और करप्शन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम खत्म कर दी गई। क्रैकडाउन के दौरान 1.25 साल में अशराफिया से $106 अरब से ज़ायद की रकम वसूल की गई। मुहिम के दौरान खरबपति शहजादा वलीद बिन तलाल समेत कई शहजादों, वुज़रा और नामवर शख्सियात को हिरासत में भी लिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।